बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे। किसान का नाम था रामू। वह अकेले रहते थे और खेतीबाड़ी करके गुजारा करते थे। उनके घर में बस एक साथी था, एक प्यारा सा तोता जिसका नाम था टिया। टिया बहुत चंचल और बातूनी था। वह इंसानों की बोली की नकल बड़ी आसानी से कर लेता था। जब भी कोई मेहमान किसान के घर आता, टिया मीठी आवाज में कहता, आओ आओ, बैठो खाओ। मेहमान हंस पड़ते और किसान गर्व से कहते, ये मेरा टिया है, बहुत होशियार है। लेकिन टिया की एक आदत ठीक नहीं थी। वह कभी कभी बिना सोचे समझे दूसरों की बातें दोहरा देता था, चाहे वह सच हो या झूठ। एक दिन गांव में डाकुओं का दल आ पहुंचा। वे रात को चोरी करने की योजना बना रहे थे। संयोग से उनमें से दो डाकू किसान रामू के घर के पास ही बैठकर बातें कर रहे थे। टिया ने खिड़की से उनकी पूरी बातचीत सुन ली। डाकू कह रहे थे, आज रात को खेतों से होते हुए हम गांव में घुसेंगे और सबका अनाज लूट लेंगे। टिया ने ये बात याद रख ली। रात हुई। गांव के कुछ लोग रामू के घर चौपाल पर बैठे हुए थे। टिया ने अचानक जोर से कहना शुरू कर दिया, आज रात डाकू आएंगे, खेतों से घुसेंगे, अनाज लूटेंगे। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने तुरंत आपस में सलाह की और पहरेदारी शुरू कर दी। जब डाकू गांव में घुसने लगे, तभी गांव वाले लाठियों और मशालों के साथ तैयार खड़े थे। डाकुओं को भागना पड़ा। गांव वाले बोले, अरे, ये तोते ने तो हमारी जान बचा ली, कितना बुद्धिमान है ये। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव के एक लालची व्यापारी ने सोचा कि टिया का फायदा उठाया जा सकता है। उसने किसान रामू को धोखा देने की योजना बनाई। वह आया और बोला, रामू काका, मैंने सुना है तुम्हारे खेत में खजाना दबा हुआ है, क्या ये सच है? रामू हैरान होकर बोले, न भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? लेकिन टिया, जो सबकी बातें दोहराने का आदी था, अचानक बोल पड़ा, हाँ हाँ, खजाना दबा है, खजाना दबा है। व्यापारी ने तुरंत यह बात पूरे गांव में फैला दी। लोग किसान पर शक करने लगे। बेचारे रामू को बार बार सफाई देनी पड़ी कि उनके पास कोई खजाना नहीं है। किसान बहुत दुखी हुआ। वह समझ गया कि टिया बिना सोचे समझे बातें दोहराता है, चाहे वह सच हो या झूठ। एक रात किसान ने टिया से प्यार से कहा, देखो मेरे प्यारे, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन याद रखो, हर बात दोहराना सही नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही समझदारी होती है। टिया को बात समझ में आ गई। उसने सोचा, मैं आगे से सोच समझ कर ही बोलूंगा। इसके बाद टिया और भी समझदार हो गया। वह केवल जरूरी बातें ही बोलता और गलत अफवाहें नहीं फैलाता। गांव के लोग उसे और भी ज्यादा मानने लगे। कहानी की सीख, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। सही समय पर सही बात कहना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना कभी कभी मुसीबत में डाल सकता है।